दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बीआरएस नेता की कविता बढ़ाएंगी। भले ही केजरीवाल जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कविता को जमानत नहीं मिलना केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। अब सीबीआई उनसे वो राज उगलवाएगी जिससे केजरीवाल फंसेंगे। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनकी जमानत याचिका राउच एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। ईडी और सीबीआई दोनों ने कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था। आप पर कथित तौर पर करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कविता से लंबी पूछताछ की। खबरों के मुताबिक कविता को हैदराबाद स्थित व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंदन पिल्लई के बयानों के आधार पर ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा, जिनके साथ उनके कथित करीबी संबंध हैं। ईडी के मुताबिक पिल्लई एक कथित शराब कार्टेल साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसने कथित तौर पर 2020-21 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आपको रिश्वत दी थी। कविता ने कथित तौर पर 2021 और 2022 में कम से कम 10 फोन का इस्तेमाल किया, जिससे संदेह पैदा हुआ कि यह डिजिटल सबूतों को नष्ट करने की जांच को विफल करने के लिए किया गया था। ईडी के मुताबिक वो घोटाले में सक्रिय भागीदार थी और उसने कथित तौर पर अपने सहयोगी पिल्लई बाबू और अन्य को रिश्वत देकर व्यापार करने के तरीकों का खुलासा किया। बीआरएस नेता कविता पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं। ईडी ने हैदराबाद स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। गिरफ्तारी के बाद कविता को दिल्ली लाया गया। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर है और उसके नेता सवालों के घेरे में है। हालांकि आप नेता लगातार इस घोटाले में पार्टी की संलिप्तता से इनकार करते रहे हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो चुनाव प्रचार का पूरा भार पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने कंधों पर उठा लिया। सुनीता अपने भाषणों में ऐसी भावुक अपील कर रही हैं जो विरोधी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन सकती है। सुनीता ने ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव चल दिया, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुनीता केजरीवाल अपने भाषणों में मतदाताओं को ये समझाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ने दरअसल अपार लोकप्रियता से डर कर केजरीवाल को जेल में डाला। वो बता रही है कि बीजेपी को ये डर है कि केजरीवाल ने जिस तरह जनहितैषी फैसले लिए हैं, उससे आम आदमी पार्टी को जनता के दिलों से हटाना असंभव है। उन्होंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि दिए जाने के वादे की याद दिलाई। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के देवली इलाके में आयोजित रोड शो में सुनीता ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को 1,000 रुपए देने के ऐलान से घबरा गई है। वो इसी योजना को रोकने के लिए केजरीवाल को जेल से निकलने नहीं देना चाहती। सुनीता केजरीवाल ने महिला मतदाताओं से कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आपको 1,000 रुपए मिले, इसलिए उसने आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।